बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो कुवैत में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से कुवैत में जॉब्स आई हुई, इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इनका जो है सैलरी पैकेज क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन इनके लिए क्या चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के तमाम स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। और इसके अलावा जब भी कोई फ़ॉरेन जॉब्स आती हैं तो उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसकी मुकम्मल तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन करना है। उसके सामने आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे होंगे साइन इन के। तो इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपने अपनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, CNIC नंबर अपना जो है रीटाइप करना है, CNIC पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने अपना जो है कंफर्म पासवर्ड करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मोबाइल नंबर लिखेंगे तो इस पर एक OTP पासवर्ड आएगा, वो आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है और इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का लेआउट आपके सामने होगा। इसमें आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा थीम कौन सी इसके अंदर जो है सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नीचे आपने जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल आपकी आ जाएगी। इसमें आपने अपना जो है नाम लिखना है, आप जो है लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फादर नेम, जेंडर लिखनी है अपनी, मेल है फीमेल है। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ईयर भी शो हो जाएंगे और इसके अलावा मंथ भी शो हो जाएंगे, डेट भी शो हो जाएगी। ठीक है, आपने इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपने अपना जो है स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। इसके बाद अपना CNIC और पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो आप नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल आपने लिखना है, आपका कौन सा प्रोविंस है। जैसे आप लिखेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की भी लिस्ट आ जाएगी, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपने अपना कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। अगर परमानेंट और टेम्परेरी सेम है तो येस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी करंट लोकेशन क्या है। तो ये आपने यहाँ पे सारी मालूमात देनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने लिखना है कि आप किसी मतलब आप किसी भी भाई का नंबर लिख सकते हैं या वाले साहब का लिख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का आपने यहाँ पे अपना फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप, उसमें आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन ऐड में आप इस तरह से क्लिक करेंगे, मैट्रिक से आपने शुरू होना है। ठीक है, मैट्रिक के बाद आपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, आपने किस बोर्ड से किया आपने उसका नाम लिखना है, कौन सी डिग्री थी आपका, ठीक है, मैट्रिक थी या O लेवल था। फील्ड ऑफ स्टडी आपने लिखनी है। ठीक है, कि आपकी मैट्रिक साइंस है, आर्ट्स है, किस में है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आपने अपना मैट्रिक वाला उसकी ट्रांसक्रिप्ट से देख के लिख लेना है। इसके अलावा आपने अपनी जो है स्टार्ट डेट लिखनी है और एंड डेट आपने रिजल्ट वाली लिखनी है और स्टार्ट डेट आप उससे 2 साल पहले वाली कोई भी डेट लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अपना जो है मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपने लिखने हैं और उसके बाद अपनी जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करके सेव एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आपने सारी एजुकेशन बारी बारी MA तक ऐड करनी है, ये जितनी भी आपकी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में आपने अपने जॉब का टाइटल लिखना है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो लिखना है, आपने कब से स्टार्ट किया था, कब तक है। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो आई एम करंटली वर्क हियर पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आप सिटी का नाम लिखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन आप अपनी बताएंगे कि आपकी क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपने वहाँ पे क्या अचीव किया है, आपने कोई इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी थी, की रोल था वो आपने लिखना है। ठीक है, अचीवमेंट है आपकी तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है और इसके बाद आपने अपनी एक्सपीरियंस की जो है यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोफेशनल समरी बनानी है। तो ये आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगी AI की मदद से। क्विक स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस वर्कर जैसे आप लिखेंगे ये देखें ये खुद ही नीचे जो है आपकी समरी बना देगा। जैसे ही आपका वर्क होगा वो खुद ब खुद उसके मुताबिक आपकी समरी बना देगा। ये आप व्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपने जस्ट इसको यूज़ वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें खुद ही आपकी समरी बन जाएगी। मतलब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी समरी खुद ही बन जाएगी। ठीक है, आप ऊपर जो अपनी फील्ड है वो चेंज भी कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप जो है उसकी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अचीवमेंट में लिखें, स्किल बेस में लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे यूज़ में ऑप्शन पे आप आएंगे तो ये आपकी जो है समरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपने इस तरह करके अपनी जो है समरी बना लेनी है, प्रोफेशनल समरी। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगानी है। ठीक है, 2 MB तक आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगानी है। उसके बाद CNIC की फ्रंट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, CNIC का बैक यहाँ पे अपलोड करना है और इसको आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपकी जो CV है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे
तो उसके बाद जो ये देख कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आएगा। आपने ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं, मतलब आपने सारी चीज़ें बारी बारी कंप्लीट करनी है। यहाँ से आप अपनी डाउनलोड भी कर सकते हैं सीवी बनी हुई जो आपने बनाई है। और इसके अलावा जो है ये देखें आपके सामने फिर ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब स्किल में आपने लिखना है, स्किल में आपने क्या लिखना है कि आप कोई भी स्किल आपकी जो है आप उस पर क्लिक करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एमएस ऑफिस लिख देता हूँ, यहाँ पे एमएस ऑफिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एमएस ऑफिस की जो मेरी स्किल है मैं वो लिख देता हूँ। उसमें मैं लेवल कौन सा है, मेरा एडवांस है, एक्सपर्ट है, वो आपने लिखना है। मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है, एमएस ऑफिस आपने इस्तेमाल की हुई होगी ऑफिस वगैरह में जहाँ पर आप काम करते हैं, तो आप उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी मर्जी आपकी जो भी स्किल है आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है, आपको जितनी महारत है वो। इसके बाद अवार्ड एंड ऑनर्स में अगर आपका कोई अवार्ड है, उसकी जो है अथॉरिटी कौन सी है, आपको किस स्टेट को मिला था, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ लाजमी नहीं है। अगर आपने कोई अवार्ड लिया हुआ है तो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में आपने लिखना है, आपने इंग्लिश उर्दू तो आपने मस्ट लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको अरबी या चाइनीज़ ज़बान आती है तो वो भी आप यहाँ पे उसका एडवांस लेवल लिख सकते हैं, फ्लुएंट, जो भी मतलब जिस तरह की आपको उस पर अबूर हासिल है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सेव पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपकी ये जो है समरी मुकम्मल तौर पे आपकी सीवी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपकी मुकम्मल प्रोफाइल। उसके बाद आखिरी स्टेप रेफरेंस का है। आपने रेफरेंस में किसी भी कोलीग का नाम लिख सकते हैं, उसकी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, रिलेशनशिप लिख सकते हैं, उसका ईमेल वगैरह, यानी आप किसी भी कोलीग की, अपने बॉस की, मैनेजर की यहाँ पे। इसके बाद ये देखें आपकी जो है प्रोफाइल बन गई है, एक्टिव जॉब स्टेटस भी आ रहा है, अप्लाइड जॉब का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये देखें आपके सामने ये जॉब्स आ रही हैं। ये क्रेन सुपरवाइज़र की जॉब है, ये करंटली जो अभी चल रही हैं, ठीक है। क्लर्क की जॉब है, ड्राइवर की जॉब है, इसके अलावा जो है लोडर ऑपरेटर की जॉब है। पहले मैं आपको ऐड के हवाले से बता दूं जो अभी जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। तो ये कुवैत में जॉब्स आई हैं, सुपरवाइज़र की जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। इसके लिए उम्र जो है 24 से 32 साल तक चाहिए, और इसके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, जो बैचलर चाहिए। इसकी सैलरी जो है 130 कुवैती दिनार है, 20 कुवैती दिनार आपको फूड अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पे जो है अप्लाई के अहल हैं, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एडमिन ऑफिसर की जॉब है, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 20 हैं, ठीक है। और इसके लिए भी एज लिमिट 28 साल है, उसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, और उसमें भी ये आपका काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी हुई हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेल्डर की जॉब है, उसके लिए भी 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तो ये जॉब्स तो हैं वो आई हुई हैं, मतलब जो जो उस पोर्टल पर शो हो रही होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अगर उससे मैच करती है तो आप मतलब जब भी फ्यूचर में जब भी कोई जॉब आती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज़ की, ठीक है। तो इसमें ये देखिए एडमिन ऑफिसर की जॉब आ रही है। बाकी जिस पे आप क्लिक करना चाहते हैं सुपरवाइज़र की, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके सामने ये सैलरी भी लिखी हुई आ रही है, लास्ट डेट भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, आपका काम क्या होगा वो भी लिखा हुआ आ रहा है। आपने अप्लाई नाउ पे सिंपल यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और टैब जो है वो शो हो जाएगा। तो इस पर ये देखें, इसके सामने अब आपका अपना इंटरव्यू कहाँ पे देना चाहते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, वो आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। डाउनलोड चलान फार्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चलान फार्म डाउनलोड हो गया। ये आपने HBL की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। जब ये जमा हो जाएगा तो उसके बाद ये देखें चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, वहाँ पर आपने जमा किए हुए चालान की फ़ोटो वहाँ पर दोबारा से अपलोड करनी है, ठीक है। तो फिर आपका जो है अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी। और इसके बाद अगर आप अहल हुए तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको जो है मतलब कुवैत की इस जॉब की ऑफ़र की जाएगी और आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाएगा। सैलरी और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस पे अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में जो भी जॉब्स आएंगी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, ये मैंने आपको बता दिया अकाउंट किस तरह से बनना है। तो जब भी जिस तरह की जॉब्स आएंगी तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ही दफ़ा आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद सिर्फ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान के जो है ताउन से ये जॉब्स आएंगी सारी, ये बिल्कुल सिक्योर जॉब्स हैं, ये कोई फेक जॉब्स नहीं होंगी जो भी आएंगी। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए भी चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।